सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे, ताकि हम सत्य वचनों को ठीक रीति से सीखें और आपके ग्रहण योग्य हो सकें और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने शमूएल की पहली पुस्तक में उसका 15वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम 16वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप आगे से आगे पढ़ते हुए चलिएगा, तो मैं आशा करता हूं कि आपने 16वें अध्याय को और 17वें अध्याय को भी जरूर पढ़ा होगा। तो यहां पर अब हम शमूएल की पहली पुस्तक का चौथा भाग यहां अध्ययन करते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि जो शमूएल थे वो 14वें न्यायियों के रूप में वहां पर थे और तब इजरायलियों ने अपने लिए एक राजा की मांग की और परमेश्वर ने उनके लिए शाऊल को चुना और शाऊल ने परमेश्वर का विरोध किया और परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए तुच्छ जाना और उसे रिजेक्ट कर दिया। यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने अब शाऊल के जीवित रहते ही इजराइल का राजा होने के लिए चुना है और परमेश्वर शमूएल से कहते हैं कि तुम बैतलहम को जाओ और वहां बैतलहम वासी यिशै के पुत्रों में से मैंने उसे चुना है, वहां पर मैं तुझे बताऊंगा कि उनमें से वो कौन है। और आपने यहां पढ़ा ही होगा कि जो यिशै है उनके 8वें बेटे जो कि दाऊद हैं, उनका राज्य अभिषेक यहां पर शमूएल के द्वारा किया जाता है। और यहां जब हम पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक पढ़ते हैं तो ये पूरा वर्णन यहां पर मिलता है कि कैसे परमेश्वर ने शमूएल को बताया कि दाऊद को राजा बनाने के लिए अभिषेक करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम सारा एक एक वचन करके कोई अध्ययन नहीं करेंगे, जैसा कि आपने इसे पढ़ ही लिया होगा। यहां पर हम मुख्य मुख्य बातों पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं। जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं। तो यहां पर हम दाऊद के पिता का नाम देखते हैं जो कि यिशै है। और हमने जब हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को उसके 11वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर पहले और दूसरे वचन में हम प्रभु यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी को देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि यिशै की जड़ में से एक डाली फूट निकलेगी। तो यहां हम देखते हैं यिशै जो कि दाऊद हैं और दाऊद के घराने में से यानी कि यिशै के घराने में से एक डाली फूट निकलेगी जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी हम देखते हैं कि दाऊद के घराने से ही हैं और जैसा हम जानते हैं मरियम और यूसुफ दोनों ही दाऊद के घराने से हैं। दाऊद के दो बेटे पहले जो सुलेमान हैं उनसे तो हम देखते हैं जो यूसुफ हैं उनका वंश चला है और जो दूसरा बेटे नातान हैं उनसे जो मरियम है उनका वंश चला है। तो इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान भी कहा जाता है और यहूदा का शेर भी कहा जाता है। तो जो यिशै हैं वो दाऊद के पिता का नाम है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात थी, यहां पर हमने उससे डिस्कस किया है। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि जब परमेश्वर शमूएल से कहते हैं कि तू बैतलहम जा, तो शमूएल वहां पर ये कहते हैं कि मैं वहां कैसे जा सकता हूं, शाऊल तो मुझे मार ही डालेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अब जो राजा शाऊल है वो शमूएल से इस बात के लिए भी खफा है। उसे इस बात का पश्चाताप नहीं है, उसे इस बात का पश्चाताप नहीं है कि मैंने पाप किया है। ना ही उसने कोई पाप का अंगीकार किया है, ना ही उसने कोई पश्चाताप की बात की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो राजा दाऊद हैं वो भी अपने जीवन में काफी परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, लेकिन यहां पर और शाऊल में और दाऊद में यह फर्क है कि दाऊद हमेशा अपनी गलती का पश्चाताप करते थे और हमेशा अपने पापों का अंगीकार करते थे। लेकिन यहां पर शाऊल ने अपनी गलती तो मानी लेकिन उसने मन से परमेश्वर से पश्चाताप नहीं किया। यदि वो मन से पश्चाताप करता तो जरूर संभव था कि परमेश्वर उसे क्षमा करता और वो राजा होने के लिए हमेशा बना रहता। लेकिन यहां पर हम देखते हैं ये जो वचन है, जो शमूएल ये कह रहे हैं कि शाऊल तो मुझे मार देगा, तो उसका मतलब ये है कि अभी शाऊल के मन में अभी उसके मन में पश्चाताप नहीं है और वो शमूएल को मार भी सकता है। तो ये बात हमें यहां से ये पता लगती है कि शाऊल ने अपना हृदय परिवर्तन नहीं किया है या उसने अपना मन नहीं फिराया है।
और एक शब्द और आपने यहां पर पढ़ा होगा कि परमेश्वर उससे कहते हैं कि वहां जाकर लोगों से कहना कि मैं यज्ञ करने के लिए आया हूं। तो यज्ञ का जो शब्द है वो सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो यज्ञ नहीं है जैसा कि हम इंडिया में रहते हैं तो जो यज्ञ वगैरह होते हैं, हवन वगैरह होते हैं, उसको देखते हैं। ये यज्ञ का जो ट्रांसलेशन में मतलब है, हिब्रू ट्रांसलेशन में जो यज्ञ का मतलब है वो अनुष्ठान से है। जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं, हमने निर्गमन की पुस्तक से लेकर के लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण तक पढ़ा है कि परमेश्वर ने सारे विधि विधान बताए हैं कि कैसे मेल बलि चढ़ानी है, कैसे होम बलि चढ़ानी है, कैसे भेंट चढ़ानी है। उन सब को करने की क्रिया को एक अनुष्ठान कहा जाता था और उस अनुष्ठान को यहां पर ट्रांसलेशन की वजह से यज्ञ लिखा गया है। एक्चुअली में यहां पर परमेश्वर ने उससे कहा है कि मेरे लिए जाकर के वहां वेदी पर जो मेल बलि या होम बलि है उसे चढ़ाना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यज्ञ का मतलब आप कुछ और ना लीजिएगा, इसका मतलब यही है। और आगे एक और हम इंपॉर्टेंट बात देखते हैं 6 और 7वें वचन में। यहां पर हम देखते हैं कि जो यिशै हैं उनके 8 बेटे हैं और जो सबसे छोटा है दाऊद, वो अभी एक तरीके से हम कहेंगे कि वो जवान है और इतना मैच्योर नहीं है। और वहां पर उसके जो सब और दूसरे बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, वो शाऊल के लिए युद्ध भी करते हैं, वो सेना में भी शामिल होकर के लड़ते हैं। तो सबसे पहले जो यिशै हैं उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को, जिनका नाम एलियाब है, उन्हें वहां शमूएल के सामने किया। और शमूएल ने जब उसे देखा तो वहां देखा कि जो एलियाब है वो काफी कद काठी में ऊंचा है और काफी स्ट्रांग है उसकी बॉडी, और उसे लगा कि यही जो परमेश्वर ने इसे ही चुना होगा क्योंकि ये काफी बलशाली और स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन यहां पर परमेश्वर शमूएल से कहते हैं कि नहीं, मैंने इसे नहीं चुना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन यहां पर हम पढ़ते हैं कि यहां परमेश्वर यहोवा शमूएल से कहते हैं 7वें वचन में, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो शाऊल था, वो शाऊल इतना लंबा था कि जो जितने इजरायली थे जब उसके कंधे पे आया करते थे, काफी बलशाली था, काफी सुंदर था। तो परमेश्वर ने ये यहां पर ये एक तरीके से शाऊल को नियुक्त करके ये भी सिद्ध किया है कि जो बलशाली है वो उसका बल अपना खुद का नहीं है। भले ही वो बलशाली हो ना हो, छोटे कद का हो और मीडियम साइज का हो, चाहे उसमें इतनी ताकत हो ना हो, लेकिन मैं जब अपनी महिमा कराता हूं तो मैं किसी से भी करा लेता हूं और उसका बल खुद का अपना नहीं होता, वो मेरा दिया हुआ होता है। और आगे आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे दाऊद ने केवल एक पत्थर से ही 9 फुट के गोलियत पलिश्ती को मार डाला था। तो ये कैसे हुआ? ये परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हुआ। यहां पर परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा ये बता दिया है कि मैं किसी को बाहरी रूप से नहीं देखता हूं। और एक और बात हमें यहां पर समझ में आती है मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम बहुत बार कभी कभी दुखी हो जाते हैं कि हमारा किसी कारणवश हमारे शरीर में कोई अयोग्यता होती है, या हम अपंग होते हैं, या फिर हम सुंदर नहीं होते, हम करूप होते हैं, या लोग हमें हमारे बाहरी मनुष्य तत्व को देख करके पसंद नहीं करते हैं। कई बार हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, परमेश्वर मनुष्यों के जैसा नहीं देखता, वो परमेश्वर मन को देखता है, मन को जांचने वाला है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो शरीर है ये नाशवान है और परमेश्वर नाशवान चीजों को नहीं देखता है। परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं से कोई सरोकार नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, पतरस की पत्री में हमने पढ़ा हुआ है कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा 1000 साल मानो उसके एक दिन के बराबर है, क्योंकि उसको वो समय के बाउंड नहीं है। तो ये हमारा जीवन, ये हमारा नाशवान शरीर, उसके लिए मिनटों का, घंटों का ही केवल एक समय है, तो उसको ज्यादा इस बात से सरोकार नहीं रहता। और परमेश्वर जिसको उठाता है उसी से अपनी महिमा करा सकता है, वो किसी से भी अपनी महिमा करा सकता है। और हमने पौलुस के विषय में भी देखा कि पौलुस तो परमेश्वर का विरोधी था और मसीह विश्वासियों का उत्पीड़न किया करता था, स्टीफन के वध में भी उसका हाथ था, लेकिन परमेश्वर ने उसे ही चुन लिया कि वो अन्य जातियों के लिए सबसे बड़ा प्रेरित ठहरे और उसके द्वारा कितनी सारी कलीसियां को स्थापित करवा दिया। तो यहां पर परमेश्वर ने यह बात शमूएल को समझा दी है कि किसी के कद काठी को देख करके ये मत सोच कि ये राजा होने के योग्य है, ये मेरी दृष्टि में अयोग्य है, क्योंकि इससे भी बड़ी कद काठी का शाऊल मेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरा है।
क्योंकि मेरी दृष्टि में बड़ा वही है, मेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य वही है जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरी आज्ञा को मानकर मेरे ग्रहण योग्य बनता है, क्योंकि बाहरी मनुष्य तत्व मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से जो तीन बड़े बेटे थे, जो यशायाह के तीन सबसे बड़े बेटे थे, उन्हें एक एक करके जो यशायाह हैं उन्होंने शमूएल के आगे रखा और परमेश्वर ने कहा नहीं, इनमें से कोई नहीं है। और ऐसा करते करते सातों बेटों को यशायाह ने अपने शमूएल के सामने रखा और शमूएल को परमेश्वर ने कहा इनमें से कोई नहीं है। और फिर वहां पर देखा गया जो परमेश्वर ने जिसे चुना था वो तो मनुष्यों की दृष्टि में किसी योग्य ही नहीं था, कि उसे तो जो यशायाह है उन्होंने सामने रखा ही नहीं। यशायाह की दृष्टि में दाऊद इस योग्य नहीं है कि वो राजा बन सकता, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद इस योग्य था कि वो ही राजा बने। और हम देखते हैं कि एक महान राजा के रूप में इजराइल के इतिहास में हम दाऊद को देखते हैं, और दाऊद की राजगद्दी और दाऊद के राज जैसा राज आज तक इजरायली अपने मसीहा के रूप में उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। खैर ये अलग बात है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर जिसे चुनता है उसी से अपनी महिमा कराता है। और यहां पर सबसे छोटे बेटे को, यहां सबसे 8वें नंबर बेटे को परमेश्वर ने वहां पर राजा होने के लिए अभिषेक करवाया, राजा होने के लिए चुना है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि कई बार परमेश्वर ने पहलौठों को छोड़ दिया है, जैसा हम याकूब और उसके भाई के विषय में देखते हैं जो एसाव है, वहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब के द्वारा ही सारी आशीष जो है आगे बढ़ाई है और एसाव ने अपना पहलौठेपन का अधिकार बेच दिया है। और कई बार हम देखते हैं, जैसे अब हम याकूब के 12 बेटों में भी देखते हैं, याकूब के 12 बेटों में सबसे जो 11वें नंबर का बेटा यूसुफ है उसके द्वारा महिमा होती है, और बाकी के सारे जो बेटे हैं उसके आगे दंडवत करते हैं और उसके नीचे और उसके अधीन रह करके काम करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ये नहीं देखता है कि परिवार में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कद खाटी में ऊंचा है, कौन स्ट्रांग है। परमेश्वर जिसको चाहे उसको चुन करके उसे बलशाली बना देता है, उसमें वो बल दे देता है और अपने कार्यों को वो वहां करा लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 16वें अध्याय पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक दाऊद के राज्य अभिषेक का वर्णन यहां हमें मिलता है। और आगे हम 14वें वचन से लेकर के जब लास्ट इसके 23वें वचन तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो दाऊद है वो शाऊल के सामने उपस्थित होता है। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है जो हमें कई बार परेशान करता है, जैसा हम 14वें वचन में पढ़ते हैं 16वें अध्याय के, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा या उसे परेशान करने लगा। तो यहां पर कई बार हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या परमेश्वर के पास दुष्ट आत्माएं भी हैं? और अगर परमेश्वर के पास दुष्ट आत्माएं हैं और वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो फिर वो दुष्ट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर वो परमेश्वर की अधीनता में हैं तो फिर वो दुष्ट आत्मा कैसे हो सकती है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो वचन है काफी हमें उलझा देता है, काफी हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या परमेश्वर के पास इस प्रकार की कोई दुष्ट आत्मा है जो वो शाऊल के पास भेज देगा या शाऊल को घबराने के लिए भेज देगा? तो इसका जवाब है नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुष्ट आत्माएं वही हैं जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया है, वही गिराए हुए स्वर्गदूत, वही फॉलन एंजल्स जो 1/3 स्वर्गदूत है जो शैतान के साथ इस धरती पर फेंक दिए गए। उनमें से कुछों को अधलोक में बंदी भी बना के रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने, हमने उत्पत्ति की पुस्तक 6ठे अध्याय में पढ़ा था कि उन्होंने परमेश्वर के निजाम को बिगाड़ने की कोशिश की थी, उसकी कुदरत को बिगाड़ने की कोशिश की थी, उसकी सृष्टि को, मनुष्यों को बिगाड़ने की कोशिश की थी। और परमेश्वर ने वहां पर एक बार नूह के समय में जल पर ले लाके समस्त मानव जाति को, वहां पर समस्त धरती को एक बार नष्ट कर दिया और दोबारा से नूह के जरिए पूरी जो मानव जाति है उसका विकास हुआ है। और वहां पर हम देखते हैं कि जो कुछ उसमें से जो ऐसे स्वर्गदूत थे जिन्होंने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ विवाह किए, उन्हें अधलोक में बंद कर दिया गया, अधलोक में कैदी आत्माओं के रूप में उन्हें कैद कर दिया गया। तो परमेश्वर के यहां कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, परमेश्वर के यहां कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा की अधीनता में चलता है वो एक तरीके से उसकी आज्ञा पालनता में चल रहा है, तो वो दुष्ट आत्मा नहीं हो सकता। क्योंकि दुष्ट का जो शब्द है, दुष्ट का शब्द शैतान के लिए इस्तेमाल होता है, यानी शैतान की आत्मा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो कहने का तात्पर्य ये है वो ये है कि जब परमेश्वर का आत्मा उस पे से उठ गया तो फिर जो दुष्ट आत्माएं हैं उन्हें इस बात की छूट मिल गई कि वो उसे परेशान कर सकती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां पर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता वहां पर दुष्ट आत्माओं का वास होता है, ये तो हम जानते हैं। जहां पर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता वहां दुष्ट आत्मा प्रबल होता है। तो नेचुरल है, यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर से
से उठ गया है, परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि जब उसके ऊपर से उठ गई है, तो अब वो खाली है। और खाली घर, जैसे हम बहुत पुरानी कहावत भी सुनते हैं कि खाली घर शैतान का, तो अब वो परमेश्वर की सामर्थ्य से खाली हो चुका है। तो वहां पर वो अब उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है जो इन दुष्ट आत्माओं से उसे बचा सके। तो वहां पर वो दुष्ट आत्माएं जिनका ये काम है कि वो लोगों को परेशान करती हैं, मनुष्यों को और पाप में ज्यादा डालती हैं, तो वो वहां पर आकर के शाऊल पर प्रबल होने लगी है। कोई परमेश्वर ने आज्ञा देकर किसी को नहीं भेजा है कि भाई जाओ और उस पर प्रबल हो जाओ, बल्कि परमेश्वर का जब सामर्थ्य हटा तो ऑटोमेटिकली ये उनके लिए छूट मिल गई, उन दुष्ट आत्माओं के लिए, कि वो अब उससे परेशान करती हैं। तो यहां पर कोई अपने मन में इस प्रकार का कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा पालनता करता है वो दुष्ट की ओर से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर की ओर से है। भले ही वो अगर उसको घबरा भी रहा है तो वो बुरी आत्मा नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर की ओर से भेजा गया ही कोई स्वर्गदूत होगा या कोई ऐसा परमेश्वर का सामर्थ होगा। तो यहां पर कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि यहां पर जब परमेश्वर का आत्मा उठ गया तो उसे दुष्ट आत्मा ने घेर लिया। और वहां पर हम देखते हैं जो दाऊद है वो बहुत अच्छी वीणा बजाया करते थे, और बहुत अच्छी वीणा बजाया करते थे, इस कारण से उनका नाम था। और उन्होंने, जो शाऊल था, दाऊद को अपने पास बुलाता है, और वो उनसे जब वो बीड़ा बजाते हैं, परमेश्वर का भजन गाते हैं, तो वो उन्हें शांति मिलती है और तब तक वो दुष्ट आत्मा उनसे दूर रहती है। आपने ये सारा वर्णन यहां पर पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से जो शाऊल है और जो दाऊद है, उनका इस प्रकार से एक साथ सम्मुख उपस्थित होने का वर्णन यहां 14वें वचन से लेकर लास्ट 23वें वचन तक मिलता है। तो हमने एक ओवरऑल तरीके से 16वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम 17वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।